बाबर आजम के हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं कि बाबर आजम आज के मैच के बाद पाकिस्तान की कप्तानी से मुस्तैफ़ी हो जाएंगे और बाज़ लोग उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो उन्हें नहीं हटा सकता, कोई फैसला नहीं कर सकता। क्या होगा इस पर बात करेंगे और हमारे दोनों पैनलिस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। तो हम बात ही पाकिस्तान के उससे शुरू करते हैं। आमिर, क्या देखते हैं कि बाबर आजम ने क्या हथियार डाल दिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं क्रिटिसिज्म की वजह से? देखिए, हथियार तो डालने ही थे उन्होंने, सारी तलवारें ही उनके लिए निकली हुई थी। तो आई थिंक इट्स ए सेंसिबल थिंग। आप खुद ही कह दें कि जी आप बना लें किसी और को कप्तान, आप अपना शौक पूरा कर लें। सिंपल सी बात यह है। देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि आपने अब जो भी फैसला करना है कैप्टनसी के बारे लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोच समझ के करना है। ये ना हो कि 1 ईयर डाउन द लाइन या ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बाद ही आप दोबारा इस तरफ आ जाए कि जी कप्तान चेंज करो, कप्तान चेंज करो। बात सिंपल सी है, कप्तान चेंज करने से आपको कोई फायदा नहीं होना। लेट मी टेल यू दिस, आप जब तक अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, ये आपको चीजें जो है वो रिपीटेडली नजर आती रहेंगी। और ये जो और क्रिकेट बोर्ड को अंडरस्टैंड भी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि लॉबीज की जो है थिंकिंग और जो उनका माइंडसेट है उसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर एक मजबूत शख्सियत को नहीं होना चाहिए, जो ऐसी शख्सियत ना हो कि जो हर एक की बात सुन ले कि बदल दो तो बदल दो। देखिए, बात सिंपल सी है, क्रिकेट को समझने वाला होना चाहिए, मजबूत की बात नहीं है। जिसको क्रिकेट की समझ हो और जिसको क्रिकेट की सियासत की समझ है। क्योंकि देखिए ना, सियासत के शिकार होते हैं ना आप, लेकिन जो खुद सियासत की बुनियाद पर आते हैं वो फिर सियासत का शिकार नहीं होंगे तो क्या होगा? तो फिर सियासत ही आएगी ना। है, सियासत ही आएगी ना। ये आमिर ने सभी, आप कैसे देखते हैं आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड? आप जो बाबर आजम ने कल बड़ी कॉन्फिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवालात भी हुए और उन्होंने कहा कि जी अगर फ़खर जमान 30 ओवर्स तक खड़े रहे तो हम कुछ कर सकते हैं अगर हम पहले बैटिंग करते हैं। आपको नामुमकिन, बज़ाहिर बहुत नामुमकिन नज़र आता है। इवन मैंने आज देखा ही एक तस्वीर के इंडिया गेट पर तस्वीरें लगी हुई हैं सेमीफाइनलिस्ट कप्तानों की, और उसमें जो है वो भारत के रोहित शर्मा है, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन है, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस है और साउथ अफ्रीका के टैम्बा बाबूमा है। तो इसका मतलब है कि आईसीसी, भारत, सबको पता है कि अब कहानी ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की। देखिए, बहुत मुश्किल इक्वेशन है और आपको पता है कि जिस तरह का विकेट है तो विकेट भी इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते यहाँ पे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लिम चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आज मैच पे फोकस करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह जीते ताकि वापस आए और जितने फिर आप मूविंग फॉरवर्ड है, फिर ताकि सारे कमेटी बैठे और जितने क्रिकेट के जिम्मेदार हैं बैठे और फिर आगे मूविंग फॉरवर्ड का एक रास्ता निकालें। कमेटी कह रहे हैं बैठे, कमेटी कौन सी बनती है? कमेटी का क्या फायदा? हमें कितनी कमेटियां कर रहे हैं, बात तो लॉजिकल कर रहे हैं, डिबेट होनी चाहिए ना। देखिए, आप जो है यही वो बाबर आजम है जिसको आपने किंग और आपने लड़ाइयां शुरू की हुई थी ये कोहली से बेहतर है। विद इन 3 मंथ्स बिल्कुल ही कहीं जो उसको किंग कह रहे थे, अब उसको इस तरह ट्रीट करें जिस तरह ट्रेटर है वो। ठीक है, आप एक बैलेंस थिंकिंग जब तक नहीं करेंगे। देखिए, आपका पिछले साल का जो डिबेट था वो क्या था? जी बाबर आजम बेहतर है या कोहली बेहतर है, बजाय ये कहने के आप बाबर को एडवाइस करेंगे हाउ टू बिकम बेटर देन कोहली, कि क्या करना है आप आपने, तो क्या आपकी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है? नहीं। वही चीज अजीबोगरीब बातें सुनाई देने आपको रोज सुनाई देती हैं। तो आप कहते हैं कि यार ये क्या है? हमारी क्रिकेट जिस जगह पे है वो हमारी वजह से है। ठीक है, मैं अपने आप को इसलिए कहता हूं कि मैं हमेशा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाने से इनकार करता हूं, तो मैं भी अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं। लेकिन ये जो लोग सारे जो इर्द गिर्द वो शहद की मक्खियों की तरह हैं, चिपके हुए हैं, वो देखे ना इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इन लोगों ने। तो शहद के छत्ते को कोई आग नहीं दिखाता, कोई धुआं नहीं देता कि मक्खियां भाग जाए? कोई है ऐसा? देखिए नहीं, ये बेसिकली, सॉरी मैंने गलत एनालॉजी कर दी, आपने भी सही सवाल किया। ये शहद खाने आते हैं, अच्छा ये आग लगाते हैं और नीचे खड़े हो जाते हैं कि वो पिघलेगा और ये जुबान इस तरह करके
ठीक। खड़े होते हैं। ठीक सो बेसिकली जब तक आपकी क्रिकेट, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि अब जो टाइम है, आपने अगर क्रिकेट ठीक करनी है फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, आपने स्टार्ट लेना और बीच में मिलाना है। सही। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप जो है वो जो अचीवमेंट करना चाहते हैं वो नहीं हो आपको सकती। नहीं मिल सकती। समी, आज जो पाकिस्तान टीम खेलेगी, आप समझते हैं कि कोई चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं? शादाब खान ने नेट में बॉलिंग की है, टीम मैनेजमेंट ने शादाब खान का रिप्लेसमेंट नहीं लिया। आज बिलाखिर वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, ऐसी घूम फिर कर जमान खान और उनके अलावा अबरार अहमद घूम फिर कर वापस आ गए। तो अब आप समझते हैं कोई आज चेंज होगा पाकिस्तानी टीम में? क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल मैच है। अगर पाकिस्तान फर्ज करें, खुदा न खास्ता हारता भी है, अगर फाइट करके हारता है तो लोगों को इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो इन्हें वतन वापसी का सफ़र करना है। मेरे ख्याल में देखें, मेरे ख्याल में सेम टीम से ही जाएंगे कि इतने ज़्यादा चेंजेस करेंगे नहीं। इनको पता है 2-3 लड़के आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, और फिर इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन देखें ये मसला हमारा 1-2 साल का नहीं है। हम 92 में वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद सब 30 साल होने के आ गए, और किसी भी वर्ल्ड कप में एक आध जगह सेमीफाइनल पहुंचे हैं, लेकिन थ्रू आउट जिस प्रोसेस से खेल रहे हर साल हम इसी पोजीशन पर आके खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो है ना, उससे आपको मूविंग फिर नारा शुरू हो जाएगा कि रीबिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को। जब भी हम परफॉर्मेंस खराब देते हैं, नारा ये आता है जी रीबिल्डिंग प्रोसेस में टीम। नहीं, देखें एक बार भी रीबिल्डिंग उस वक्त होती है जब आपके पास प्रोडक्ट तैयार हो। मेरे ख्याल में 2-3 बंदे को डिबेट आकर आप हम सिलेक्शन पे भी बात हुई, 2-4 लोग हैं जिनको डिबेट करके ये आ सकते थे, लेकिन पीछे आपका इतना स्टॉक नहीं है या इतने रेडी प्लेयर नहीं है कि आते इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आएंगे और वो एकदम चेंज कर देंगे सब चीज़ें। तो ये हमारा सिस्टम इसलिए ख़राब है। हमें मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारी चीज़ों को देखना है। हमारे पास वो पूल ऑफ प्लेयर नहीं है कि आते ही जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही आप धमाका लेकिन कर। आमिर, हम अपना स्केड्यूल ऐसा बनाते हैं डोमेस्टिक का कि हमारे प्लेयर बाहर होते हैं, जो बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं वो किसी की नज़रों में नहीं आते। आपका वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, किसी को पता नहीं है क्या वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को इस टूर्नामेंट में। ऐसा क्यों होता है? अव्वल तो मैं ये सोशल मीडिया ट्विटर शूटर जो है वो यूज़ नहीं करता, लेकिन कल मैंने ट्वीट किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो यही था जो अभी आपने बात की, रीबिल्डिंग। हर दफ़ा यही नारा होता है। इस दफ़ा आपको क्रिकेट बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। कैसे करेंगे? पर तो काट दिए गए उनके। उसके बाद आप देखें, क्रिकेट बोर्ड में आपने सीओ रखा हुआ, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है। वो आपकी रीजन जो है आज भी क्या है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। वहां कोई नहीं, आप मुझे बताएं ये क्या है लोग, मजाक। आप अगर पीसीबी और अगर आप काउंटीज की बात करें, क्या जो काउंटी का सिस्टम है वही ईसीबी का है, ठीक है। आप जो है वो पीसीबी कुछ और है, वहां पे आज भी वो तीनों ओहदे। आपने अभी नेशनल कप देखा जो वनडे हो रहा है? हाँ। ये अभी आप बात कर रहे हैं रीबिल्डिंग की, समी ने बिल्कुल ठीक बात की है कि कहां कौन सी रीबिल्डिंग करनी है। आपके पास स्पिनर नहीं है, आप जरा पूरा टूर्नामेंट देखें, कोई नहीं नजर आ रहा, आपको कोई मटेरियल नजर ही नहीं आ रहा। चंद प्लेयर हैं, लेकिन आपके जो मेजोरिटी है वो सिफारशी, मैं वही कह रहा हूँ, सिफारशी हैं। और ये मैं खुल के कह रहा हूँ। तो कौन है सिफारिशी लाने का जिम्मेदार? इलेक्शन होने चेयरमैन के, ठीक है, वो रीजन्स के जो प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने वो अकोमोडेट करने के लिए कि मुझे वोट चाहिए, उनके हाथों दिया हुआ है वो, जिसको वो स्याह कर रहे हैं, सफेद कर रहे हैं, कोई स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा। पीसीबी के ऑफिशियल क्या कर रहे हैं? जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, जीएम डोमेस्टिक है, वो क्या उनके हाथों में खेल रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? तनख्वाह ले रहे हैं? हामिद सुहेल की खामोशी। समी, आप बताएं कि जो सिलेक्शन होता है टीम का, जो रीजन्स की टीमें हैं जो खेल रही हैं, उनका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होता है नहीं? देखिए, मेरिट आप इनके मेन, आप अगर आप देखें कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह के मैच हो, मैं आपको बताऊं कि फास्ट बॉलर को स्पाइक भी पन्ने नहीं दिए जाते। मतलब आप देखेंगे फ़र्क इतना ज़्यादा है, फिर स्टैंडर्ड कैसे मैच होगा? तो ये है कि हमारे सिस्टम में काफ़ी होल है, हमें तो रिस्ट्रक्चर करना है पूरा सिस्टम, वरना इस तरह से जिस तरह हम टैलेंट नहीं आ रहा तो हम आगे जाके और परेशान होने हैं और हमारे जो है स्पोर्ट की ये डिक्लाइन होना है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमें आप ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब 1-2 नहीं, बहुत काफ़ी साल हो गए।